बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का और चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। तो जनाब, टेस्ट सीरीज़ तो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान एक एक मैच से हो चुकी है बराबर, और अब बारी है वाइट बॉल क्रिकेट की। और वाइट बॉल क्रिकेट में कहानी कुछ इस तरह है कि पहले 3 T20 मैचों की सीरीज़ है, और पहला मैच जो है वो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान हो रहा है कल। और उसके बाद 2 मैच जो है वो लाहौर में मुनक्किद होंगे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इस 3 T20 मैचों की सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका ICC T20 रैंकिंग में 5वें नंबर की टीम है, पाकिस्तान 7वें नंबर की टीम है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान टीम अंडर द कैप्टनसी सलमान अली आगा इस सीरीज़ में किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, क्योंकि इस सीरीज़ में पाकिस्तान टीम को फ़खर जमान जैसा बल्लेबाज दस्तयाब नहीं होगा, और हारिस रऊफ पाकिस्तान की लाइनअप में नहीं है, जिनको भारत के ख़िलाफ़ एशिया कप फाइनल में जो है वो बड़ी नाक़स बॉलिंग की वजह से जो है वो आराम कराया गया है। और अब देखना ही है कि पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। ख़ास तौर पर एक्स कैप्टन बाबर आजम जो टीम में वापस आए हैं, और कल पाकिस्तान टीम के कोच माइक हैसन ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए इस बात का खुलासा किया कि जनाब बाबर आजम जो हैं उनको एक सीनियर बैट्समैन की हैसियत से टीम में मौका दिया गया है, वो नंबर 3 पर खेलेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि बाबर आजम की टीम में वापसी इस बुनियाद पर हुई है कि फ़खर जमान जो है वो कुछ अपनी तकनीक के ऊपर काम करना चाहते हैं। उन्होंने कोच से, मैनेजमेंट से कहा कि जी मुझे आप रेस्ट दीजिए, इस सीरीज़ में मैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलना चाहता हूँ। और वो एबटाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और धड़ाधड़ मैचेस भी वहाँ से वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सारा फोकस जो है वो वनडे क्रिकेट की तरफ कर रहे हैं, जहाँ शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान टीम पहली मरतबा वनडे क्रिकेट में एक्शन में दिखाई देगी। उसके अलावा जनाब स्टिल इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है साइम अयूब के लिए, क्योंकि साइम अयूब का बल्ला खामोश था। वो साहबजादा फरहान के साथ आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। कहा यह जा रहा था कि जनाब सलमान आगा जो है वो नंबर 3 पर खेलेंगे, लेकिन सलमान आगा जो है वो जनाब टीम के लिए खेलते हैं, और टीम की रिक्वायरमेंट जो है उनके लिए अहमियत की हामिल है। और उन्होंने तो इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि जनाब उन्होंने बड़े कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, लेकिन अब वो जनाब नंबर 3 पर खेलेंगे। लेकिन बहरहाल बाबर आजम इस नंबर पर आ रहे हैं, और बाबर आजम जो हैं वो अब इससे नीचे क्या जाएंगे। ओपन करते थे, 3 पर खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट में वो नंबर 4 पर खेलते हैं, तो वनडे क्रिकेट में वो नंबर 3 पर खेलते हैं। तो कप्तान ने एक और जो है वो कुर्बानी दी है, अगर मैं कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। उसके अलावा एक नए विकेट कीपर के साथ इस सीरीज़ में हम एक्शन में दिखाई देंगे, और इस सीरीज़ में जनाब हमारे साथ उस्मान खान होंगे, जिन्होंने UAE के साथ अपने माहिदे को ख़त्म किया। और UAE के साथ माहिदे को ख़त्म करने पर बड़ी बातें की गई। वो T20 वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला गया था, वहाँ टीम पाकिस्तान का हिस्सा थे। बट रिजवान, अगर आपको याद हो, विकेट कीपर रिजवान थे। तो अब हैसन उनके बारे में कह रहे हैं कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, अच्छे विकेट कीपर हैं, वापस आए हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये नहीं कहा कि हारिस, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उनकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में 17 की औसत है, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। उन्होंने कहा कि हारिस अच्छे विकेट कीपर हैं, लेकिन उनको अपनी बल्लेबाजी पर डोमेस्टिक क्रिकेट में काम करना चाहिए। और मोस्ट प्रॉबेबली हसन नवाज तो टीम में होंगे, और वो 5वें नंबर पर आपको खेलते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। जो मुझे फ़िलहाल लग रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो यहाँ पर जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ 2 पेसर्स के साथ तो मैदान में उतरेगी, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि तीसरे पेसर जो हैं वो जनाब फ़हीम अशरफ होंगे। उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। और स्पिनर्स की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम जनाब प्रॉपर जो हैं वो 2 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं। उस्मान तारिक, जिनको पहली बार पाकिस्तान टीम के लिए कॉल किया गया है, अबरार तो होंगे। अदरवाइज़ जिस तरह ऑलराउंडर्स के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार रहा है माइक हैसन साहब का, तो माइक हैसन जो है ये भी हो सकता है कि वो अबरार के साथ जाएं या उस्मान तारिक को खिला दें, क्योंकि मुझे लगता है कि
टीम में जो है ना फ़हीम अशरफ और उनके साथ खेलेंगे मुझे लगता है कि नवाज। तो ऐसी सूरत में जो है उस्मान तारिक या फिर अबरार में से कोई एक आपको खेलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि तीसरे पेसर जो है शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के साथ जो है मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि वो फ़हीम अशरफ ही होंगे। अब यहाँ पर सवाल यह है कि नया बॉल शाहीन के साथ फ़हीम करते हैं या नसीम करते हैं, क्योंकि नसीम टीम में वापस आ रहे हैं। देखना ये है कि क्या वो फर्स्ट चेंज में बॉल करने के लिए आते हैं, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मूव होगी, क्योंकि फ़हीम अशरफ ने हमने उनको देखा कि जिस तरह फाइनल में उन्होंने नया बॉल किया इंडिया के अगेंस्ट और बहुत ही मुश्किल कंडीशंस में उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, अपने इंतखाब को उन्होंने दुरुस्त साबित किया। तो उन्होंने ये जो है बॉक्स को टिक किया है कि जी आप अगर मुझे मौका देंगे तो मैं मौके से फ़ायदा उठाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। तो जो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम साइम अयूब, उसके साथ साहबजादा फरहान, नंबर 3 पर बाबर, फिर कप्तान सलमान अली आगा, नंबर 5 पर हसन नवाज हैं, नंबर 6 पर उस्मान है, फिर उसके बाद मैं स्लैश करता हूँ। स्लैश किसके साथ कर रहा हूँ? उस्मान तारिक या नवाज, इनमें से कोई एक होगा। फिर शाहीन शाह आफरीदी हैं, अबरार हैं, नसीम शाह हैं एंड फ़हीम अशरफ। ये पाकिस्तान की पहले T20 मैच में अगेंस्ट जनूबी अफ्रीका टीम मुझे मैदान में उतरती हुई दिखाई दे रही है। और अभी मैं एक दोस्त से बात कर रहा था इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि यार रात 8 बजे पहला बॉल गिरेगा और उस वक्त तक तो इस्लामाबाद में ठीक ठाक जो है वो खुनकी हो जाती है, तो इतनी लेट जो है वो मैच स्टार्ट होगा। तो बहरहाल 120 मिनट का जो है वो एक इनिंग है और देखना यह है कि 20 ओवर फी इनिंग का ये मैच जो है वो शायकीन क्रिकेट के हवाले से तो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, और इस एतबार से भी होगा क्योंकि बाबर आजम लगभग 1 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान टीम में वापसी कर रहे हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पहले T20 मैच की कि ब्रेस्ट कैंसर, जिसको आप छाती का कैंसर कहते हैं, वो जनाब उसकी आगाही मुहिम के लिए जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब आगे आया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनाब पाकिस्तान टीम जो है वो कल जो है वो पिंक किट पहनकर पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट करेगी और ख़वातीन के ब्रेस्ट कैंसर से आगाही की मुहिम में पाकिस्तान टीम जो है वो आगे दिखाई देगी। वैसे ऐसे मनाजर हमने जो है वो देखे हैं कि पिंक कैप हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहन कर खेलते हुए देखा है, पिंक किट जो है वो हमने जनूबी अफ्रीका टीम को पहन के खेलते हुए देखा है। मुझे तस्दीक कीजिएगा मेरी, क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पिंक किट में खेली है? मेरा ख्याल है कि जनूबी अफ्रीका के बाद पाकिस्तान वो दूसरी टीम होगी जो कि पिंक किट में एक्शन में होगी। लेकिन मैं बहरहाल आपको ये डेफिनेटली कहूँगा कि अगर इस बारे में आपके पास कुछ मालूमात हो तो बिल्कुल हमारी मालूमात में इजाफा कीजिएगा। जो मेरे पास मालूमात है राइट नाउ, जो इस वक्त मेरे जहन में आया, वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर ग्रैंड मैग्रा, उनकी जो अहलियाँ हैं वो इस मर्ज का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई थी। तो उन्होंने एक चैरिटी इदारा खोला है और साल में एक मरतबा इस तरह का एक मैच होता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से, तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम पिंक कैप पहनती है और वो उसकी सारी आमदनी जो है वो ग्लैन मैग्रा की जो फाउंडेशन है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से उसको जाती है। तो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मुकाबला तो है, लेकिन जनूबी अफ्रीका को इस मैच से पहले बड़े झटके लगे हैं और डुआनो दुवेरा इस मैच में जनूबी अफ्रीका को लीड कर रहे हैं। इतना ज़्यादा उनका लंबा करियर नहीं है। डेविड मिलर जनूबी अफ्रीका को दस्तयाब नहीं है, कुर्जी नहीं है, मफाका नहीं है। ये वो प्लेयर हैं जो कि जनूबी अफ्रीका की टीम इस मुख्तसर फॉर्मेट में जो है वो मिस करेगी। तो इससे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी सलमान अली आगा की क़यादत में खेलने वाली टीम पाकिस्तान के पास नहीं है कि वो जनाब इस सीरीज़ में 3-0 से जो है वो कामयाबी हासिल करे। 2-1 भी एक्सेप्टेबल है। तो अगर सलमान अली आगा एज ए कैप्टन इस सीरीज़ में ट्रॉफ़ी को लिफ्ट करते हैं तो जनाब सलमान अली आगा जो हैं वो वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश के बाद एज ए कैप्टन जो है वो चौथी T20 सीरीज़ जीतेंगे। भूल गया था मैं जिम्बाब्वे की सीरीज़ को। तो ये मामला और सूरत हाल है। गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा और कुछ दिन के बाद आपके साथ ये वीडियो की, लेकिन आई विल ट्राई डू माई बेस्ट कि हम इस सिलसिले को जो है वो कंटिन्यू करें। और ये जो हमारे और आपके दरमियान एक तात्तुल आ जाता है,
एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, हम वीडियो बीच में बड़ा धड़ाधड़ कर रहे थे, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस सफ़र को जो है वो कंटिन्यू रखें। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। जाने से पहले वही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।